देश के में किए गए घुसपैठियों को खदेड़ने और आतंकवादी से निपटने की बात की जाए। नफरत के ये देश के नागरिक नहीं है, ये गुंडे हैं भाजपा के जो इस तरह की बात करते हैं। देश का मामला देश से चलेगा, कानून से चलेगा और समाज मिलजुल के चलेगा, न कि बांटने से चलेगा। और हमारे देश में ये हो रहा है, चंद ऐसे कथित लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो सिर्फ नफरत ही बात करते हैं। आप बताइए, वो लोग जो कह रहे हैं कि नाम पूछ के मारा गया, जो वहां पर एक मुसलमान लड़का जो मारा गया वो तो मुसलमान था नहीं था, बचाने में मारा गया। अभी मैं बाइट देख रहा था एक आदमी की, लड़का वहां आदमी गया था वहीं पर मौके पर था, शहीद। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि जो लड़के वहां पर मुस्लिम थे, होटल वाले, तांगा वो घोड़ा वाले और दुकानदारान, वो सब मुस्लिम, तो सब हम लोग बचाने में बड़ी मदद की है, बड़ी मेहनत की है। उनका कहना था कि पहले गोली चलेगी मेरे पर, फिर चलेगी आप पर गोली, इसको नहीं। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम बनारस के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम अंसारी साहब से जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से इससे पहले बड़ा आतंकी हमला हुआ होगा पुलवामा, उसके बाद ही पहलगाम आतंकी हमले जो कि कल हुए हैं, इसमें कि इसको लेकर काफी सियासत गर्म हो गई है और सभी लोग इसकी जांच की और कई तरह की मांग उठा रहे हैं। इसी बीच हम समीम साहब से बात करेंगे। समीम साहब, इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देखते हैं और काफी दुख का विषय है ये। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो पहलगाम में घटना कल घटित हुई, आतंकवादी जो हमला हुआ, में जो लोग मारे गए, हमको बहुत सच्ची अपने दिल से, अपने शहर से, अपने समाज की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अदा करते हैं। उनके लिए खराज अकीदत कहते हैं उनको, और उनके गम में हम बहुत ही हम लोग महत, पूरा देश और महत है। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुजरा। और पुलवामा से पहलगाम से पहले पुलवामा एक घटना घटित हुई थी। उस वक्त अगर सरकार चेत जाती और इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखा देती तो आज ही नौबत ना। बहरहाल बहुत दुख का विषय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए इस घटना की कम है। और पूरा देश इससे मर्माहित है, पूरा देश दुखी है इस घटना से। इसमें तमाम जो मरने वाले लोग हैं, उसमें किसी का कोई बेटा रहा होगा जो हमारे बेटों के बुरे लोग थे, उनकी नई नई शादियां हुई थी, क्या बीती होगी उनके माँ बाप के ऊपर। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मरने वाले परिवार के साथ हमारी सच्ची संवेदना है। बहुत उनके साथ हम दुख अपना पीता चेहरे मचाते हैं, उनके साथ हम बराबर गम में और खड़े हैं और पूरा देश खड़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से देश के वजीर आजम से कहना चाहते हैं कि बातें बहुत ही अपने यहाँ की गोदी मीडिया में जाते हैं, गोदी मीडिया ने नफरतबाजी बहुत फैला ली। अब देश की एकता की बात है, देश की जनता की सुरक्षा की बात है और आतंकवादियों से निपटने की बात है। तो एक साथ होकर के देश के में किए गए घुसपैठियों को खदेड़ने और आतंकवादी से निपटने की बात की जाए। नफरत हिंदू मुस्लिम की बाद में कर लेना, पहले देश के दुश्मनों से निपटा जाए और उसमें वो लोग साथ दे जो आज नफरत कराने की बात करते हैं। ये हमारे घर का मसला है, हम कभी भी अपने आपस में बैठ के सड़क लेंगे और जहाँ चार बर्तन होता है, चार लोग होते हैं, चार भाई होते हैं, वो आपस में कहासुनी होती रहती है। लेकिन जब हमारे घर पर, हमारे देश पर आपको होगी, हमला होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी इस पर बहुत अचल कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद करने से, उनके लोगों का यहाँ हाईकमान को बंद कर देने से, वापस भेज देने से मसला हल होने वाला नहीं है। मसला तब हल होगा जब उनके घर में, पाकिस्तानियों को घर में घुस करके उनको सबक सिखाया जाएगा। और ये वक्त आ गया है।
ये वक्त आ गया उनको मुंहतोड़ जवाब देने का, आतंकवादियों के आकाओं को। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हुक्मरानों और पाकिस्तान के सरकार के सारे में ये हुआ है। अपनी भी कमी है, हमारी कमी ये है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग करता क्या था। हमारे मोहल्ले में, शहर में 50 से 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फौरन पुलिस आ जाती है, 5 मिनट नहीं लगता। उसी वक्त एलआईयू वाले आ जाते हैं, बगैर सूचना के कोई इकट्ठा हो गया वो लोग आ जाते हैं। नमाज पढ़ के निकले बाहर, जुमे की कहीं भीड़ दिखाई देती है, लगी होती है, फौरन पुलिस इकट्ठा हो जाती है। वहाँ इतना डिस्टर्ब इलाका है कश्मीर का, वहाँ अक्सर आतंकवादी घटनाएं हुई है। वहाँ फोर्स क्यों नहीं रहती। हमारे देश के नौजवान लड़के घूमने गए, वहाँ गए और तफरी करने गए, वहाँ उनके ऊपर कातिलाना हमला किया जाता है, एक भी पुलिस नहीं। मालूम होता है कि आधा घंटे बाद बीएसएफ और आरपीएफ पुलिस वाले पहुंचा, आधा घंटे बाद घटना होने बाद पहुंचेंगे आप लोग। रक्षा मंत्री क्या है हमारी रक्षा मंत्री का भी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, वो भी राजनाथ सिंह जी कहा नहीं जा सकता, बस अपील की जा सकती है कि खुदा के वास्ते रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, या क्या नाम है कि गृह मंत्रालय हो, या प्रधानमंत्री जी, सब लोग इस पे गौर करें और आतंकवादियों जो चुनौती दी हमारे देश को, उसे नाबूद करने के लिए मुत्तहिद होकर जंग लड़ी जाए, उनसे मारा जाए उनको। और मैं कहता हूँ आप इस चैनल के माध्यम से कि हमारे शहर के, हमारे देश के 28 लोग शहीद हुए हैं, उनके 28,000 मारे जाने चाहिए, उनको 28,000 मारा जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। कई भाजपा के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि धर्म पूछकर, जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा गया है। अरे ये सब नफरतबाज लोगों की बात क्यों करते हो भाई। ये चंद ऐसे हैं, ये सब भाजपा के सब गुंडे हैं। ये भाजपा के, ये देश के नागरिक नहीं है, ये गुंडे हैं भाजपा के, जो इस तरह की बात करते हैं। देश का मामला देश से चलेगा, कानून से चलेगा और समाज मिलजुल के चलेगा, न कि बांटने से चलेगा। और हमारे देश में ये हो रहा है, चंद ऐसे भलाकथित लोग हैं जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, जो सिर्फ नफरत ही बात करते हैं। आप बताइए, वो लोग जो कह रहे हैं कि नाम पूछ के मारा गया, जो वहां पर एक मुसलमान लड़का जो मारा गया, उनको मुसलमान था नहीं था, बचाने में मारा गया। अभी मैं बाइट देख रहा था एक आदमी की, लड़का वहां आदमी गया था, वहीं पर मौके पर था, शहीद नाम का। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि जो लड़के वहां पर मुस्लिम थे, होटल वाले, तांगा वो घोड़ा वाले और दुकानदारान, वो सब मुस्लिम, तो सब हम लोग बचाने में बड़ी मदद की है, बड़ी मेहनत की है। उनका कहना था कि पहले गोली चलेगी मेरे पर, फिर चलेगी आप पर गोली। इसको नहीं बताते वो लोग। अरे ये लोग नफरत कब तक फैलाएंगे। नफरत फैलाओगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम? पाकिस्तान पर हमला हो बड़े पैमाने पर, वहां पर घुस के आतंकियों को ढूंढ के मारा जाए, और इस कार्य के लिए हिंदुस्तान की एक एक व्यक्ति, हिंदुस्तान की पूरी जनता उनके साथ खड़ी है, हाथ साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात